प्रिय मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन ऑफ पांडे आर्ट्स में। आज का टेंस की कड़ी में जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले तो आप जानते ही हैं कि मैं आपको नरेशन, पैसिव वॉइस, वो भी हमारी सीरीज चली रही है। ये वीडियो आने में थोड़ी देरी हुई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको डे बाय डे करके जब भी मेरे पास अवेलेबल समय होता है मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसलिए अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो पे पूरी तरह से बने रहें। वीडियो थोड़ी लंबी होती है तो अपना समय दें, ये ज्ञान आपको हमेशा के लिए रहेगा। अन्यथा यदि आपको स्किप करना है तो अभी से आप स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए, आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से शुद्ध हिंदी से अंग्रेजी के बारे में आपको बताऊंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है उन कमजोर विद्यार्थियों के लिए है जिनको अंग्रेजी बहुत टफ लगता है। मैं पहले भी बता चुका हूं इस चीज के लिए, इसलिए मैं शुद्ध हिंदी में लिखता हूं ताकि आसान से आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूं। तो चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं पहले ही लिख दिया हूं। पहचान इसकी क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सबसे जरूरी होती है टेंस में उसकी पहचान करनी। मैं प्रत्येक टेंस जो भी मैं बताया हूं अब तक, उसमें सबकी मैं पहचान आपको पहले नोट करा देता हूं। तो इसकी क्या पहचान होती है, क्रियाओं के अंत में किसी निश्चित या अनिश्चित समय से रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। इसमें क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं सब तो आते ही हैं, लेकिन उसमें जरूर किसी न किसी समय का बोध होता है। वो समय निश्चित भी होता है और अनिश्चित भी होता है। नहीं तो रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आते हैं, लेकिन उसमें समय नहीं होता है। लेकिन इसमें समय देके जब होता है तो यही वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। अगर आप मान लीजिए अंतर जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो जो मैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जो भी मैं वीडियो दिया हूं उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप भली बात जाकर देख लीजिएगा। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर होता है, तो केवल समय इसमें बढ़ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, और उसमें समय नहीं दिया रहता है, उसमें भी रहा है, रही है, रहे होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए, इसका जो मैं स्ट्रक्चर बताया हूं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वह सबसे पहले कर्ता अर्थात में सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। एक वचन सिंगुलर नंबर जो कर्ता होते हैं, अर्थात सिंगुलर एक वचन जो करता है, अर्थात ही सी इट अगर प्रोनाउन में, इसके अलावा कोई एक नाम तो हैज, प्लूरल नंबर आई वी यू दे, और इसके अलावा कोई दो नाम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैव, प्लस उसके बाद सबके साथ कोई भी हैज या हैव लगाए उसके साथ बीन, और उसके बाद वर्ब अर्थात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर समय निश्चित है, निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। और उसके बाद जो टाइम दिया है, जैसे मान लीजिए अभी उदाहरण में आपके 5 उदाहरण आपको देखिए कितने महत्वपूर्ण होंगे, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं बार बार अगर आपको समझना है तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। ये 5 उदाहरण आपके लिए कितने कीमती है। तो निश्चित समय सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। आप उसके बाद मान लीजिए जो समय दिया रहता है निश्चित अनिश्चित, उसके बाद टाइम लिखिए, फुल स्टॉप लगाइए, आपका यह वाक्य कंप्लीट होता है। पर अब निश्चित और अनिश्चित समय ये क्या होते हैं, निश्चित समय वो होता है जैसे मान लीजिए कोई दिन हो, सप्ताह के 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसके अलावा किसी महीने का नाम जनवरी से दिसंबर तक। इसके अलावा साल, साल में मतलब वो निश्चित हो 2001, 2002, 2003, मतलब जो भी आप नाम ले लो, क्योंकि वो निश्चित होता है जो कम से कम वो एक निश्चित पैमाने पर होता है, जो एक दिन में एक ही बार होता है, तो वो निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए अगर जो मैं दिन का नाम लूं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो सप्ताह में एक ही बार आता है। इसके अलावा महीने का नाम अगर लें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, वे साल में एक बार आते हैं। साल का हम वर्ष का नाम ले लें तो 2001 से लेके चाहे किसी भी सन का नाम ले लीजिए, 1999, 95, 96, तो वो निश्चित है क्योंकि वो फिर भूतकाल में वापस लौट के नहीं जाएगा, इसलिए वो निश्चित माने गए हैं। और अनिश्चित क्या होते हैं, 4 दिन से, 5 महीने से, 10 साल से, तो पता नहीं कौन 10 साल। मान लीजिए मैं कहूं 4 दिन से मैं कार्य कर रहा हूं, तो कौन 4 दिन, अरे 4 दिन का मतलब सोमवार से लेकर गुरुवार तक हो सकता है, इसके अलावा गुरुवार से लेकर के रविवार तक हो सकता है,
4 घंटा दिन भर में 24 घंटे में कौन सा, तो ये अनिश्चित होते हैं। 10 साल पता नहीं कौन सा था, 2000 से 2010 तक की, 2010 से 2020 तक, तो ये अनिश्चित होते हैं। इस चीज पे आप जरूर फोकस करिएगा। यहीं पे अक्सर करके जो विद्यार्थी होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। अभी उदाहरण में देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं उदाहरण लिखा हूं, वह रविवार से कार्य कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले लिखना है कर्ता, तो कर्ता क्या है, वह अर्थात इसका मतलब ही। दैट नहीं लिखते हैं, दैट केवल इंगित करने के लिए होता है, पहले भी मैं बताया हूं, ही। अब ही की इसको ही, वह, ये क्या सिंगुलर नंबर, एक क्वेश्चन है तो क्या होगा, हैज, ठीक है। अब बिन तो सबके साथ लिखना ही है, तो हम लिख दिए बिन। देखिए जो भी हमको बनाना रहता है ये स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें बनाना है, इधर उधर नहीं लिखनी है। ही हैज बिन, ठीक है। उसके बाद इसमें क्रिया क्या है, का मतलब करना, करना इसमें क्रिया है, तो करने की अंग्रेजी होती है डू, तो डू मीन्स होता है करना, इसमें आईएनजी हमने इंक्लूड किया है, डूइंग अर्थात वर्ब और आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कार्य, तो कार्य की अंग्रेजी वर्क, ठीक है। ही हैज बीन डूइंग वर्क, वह कार्य कर रहा है, इतना तो हो गया। और उसके बाद क्या है, निश्चित है या अनिश्चित, सिंस फार में से कोई एक प्रयोग करना है, तो रविवार, रविवार क्या है, दिन है, तो दिन रविवार क्या है, सप्ताह का एक दिन जो कि निश्चित माना जाता है। ऐसा नहीं कि रविवार के दिन आप सोमवार कह सकते हैं, ऐसा तो संभव है नहीं, तो इसलिए ये निश्चित है, तो इसको हम कहेंगे सिंस। सिंस दिन है तो संडे, ठीक है। अर्थात ही हैज बीन डूइंग वर्क सिंस संडे, क्योंकि रविवार दिन निश्चित है। अब देखिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था, हैज लगाए हैं, फिर बिन लगाए हैं, वर्ब लगाए हैं, वो आईएनजी जोड़े हैं, ऑब्जेक्ट लिखे हैं, फिर सिंस लिखे हैं, निश्चित समय के लिए सिंस, अगर अनिश्चित होता तो यहाँ फार लिखते हैं हम, और उसके बाद जो अब उसके साथ टाइम दिया था, रविवार दिया था, संडे लिख दिए। दूसरे वाक्य में आ जाइए, किसान 4 घंटे से खेत जोत रहा है, अर्थात इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसान, तो देखिए फार्मर, द फार्मर, क्योंकि सिंगुलर है ना, द फार्मर, द का प्रयोग भी होता है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कॉमन नाउन जो भी होते हैं, मैं पहले भी वीडियो में बार बार चर्चा कर रहा हूं, कॉमन नाउन अर्थात विशेष जो जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जो सबकी होता था, किसान, किसान कौन हो सकता है, महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, तो अब सिंगुलर नंबर में तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो किसान हो गया, टीचर हो गए, पुलिस हो गए, वकील हो गए, जज हो गए, अर्थात जो महिला पुरुष दोनों हो, जिसमें शब्द कॉमन हो, अगर सिंगुलर नंबर में तो उससे पहले दो लगाते हैं। अगर यही किसान जोत रहे हैं होता तो यहाँ केवल फार्मर्स लिखते, जब प्लूरल इसका बनाते दो नहीं लगाते, ठीक। द फार्मर, ये भी जब सिंगुलर है तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज ही होगा, हैज बीन, ठीक। उसके बाद इनकी क्रिया क्या है, जोतना, खेत तो ऑब्जेक्ट है, जोतना इनकी क्रिया, तो प्लाउ मीन्स होता है जोतना, PLOUGH, इसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, प्लाउजिंग, ठीक है। द फार्मर हैज बीन प्लाउजिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है, फील्ड, खेत माने खेत, फील्ड, ठीक है। द फार्मर हैज बीन प्लाउजिंग फील्ड। उसके बाद अब 4 घंटा इसमें समय दिया, अब ये 4 घंटा कौन है, 24 घंटा होता है, 24 घंटा में कौन सा 4 घंटा, 8 बजे से 12 बजे, 12 बजे से 4 बजे, 4 बजे से 8 बजे, ये अनिश्चित है, क्योंकि 4 घंटा ये नहीं दिया। अगर ये टाइम दिया था 9 बजे से जोत रहा है तो 9 बजे निश्चित होता, क्योंकि 24 घंटे में 9 बजता है। अब ये आप सोचेंगे कि रात के भी 9 बजते हैं, दिन के, लेकिन रेलवे की जब टाइम देखेंगे तो 24 घंटे में एक ही बार 9 बजता है। ये तो हमारी क्लॉक की है कि 2 बार शेड्यूल होता है ना, जिसको एएम और पीएम में कन्वर्ट करते हैं। अगर टाइम देता 9 बजे जोत रहा है, 10 बजे जोत रहा है तो निश्चित हो जाता है, लेकिन 4 घंटा यहाँ पे निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, फॉर। अब 4 घंटा है तो 4 आवर, HOUR, इसमें फॉर आवर्स, फुल स्टॉप, अर्थात द फार्मर हैज बीन प्लाउजिंग फील्ड फॉर 4 आवर्स, किसान 4 घंटे से खेत जोत रहा है। क्लियर हुआ। अगला एग्जांपल देखिए, तुम 5 मार्च से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ा निगेटिव भी हमें इसमें प्रयोग कर दिया ताकि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बावजूद समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं इसे आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। देखिए, तुम 5 मार्च से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू,
ठीक है, तुम या आपकी अंग्रेजी यू होती है। अब यू को क्या मानते हैं, प्रोनाउन की दृष्टि से आप जानते हैं ही सी इट एक वचन माने जाते हैं, इसके अलावा आई वी यू देखो बहुवचन माना जाता है, प्लूरल नंबर माना जाता है। तो प्लूरल नंबर के साथ क्या होता है, हैव। जैसे है जो हर मैं दो दिया ना ऑप्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैव, क्योंकि इसे प्लूरल माना जाता है। तो यू हैव बिन। आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पे चूंकि नॉट आया है, नहीं आया है, तो नॉट बिन के बाद नहीं लगेगा। नॉट जब आप लगाएंगे तो नॉट हैव और बिन या हैज बिन के बीच में ही नॉट लगेगा। तो यू हैव नॉट बिन। ठीक है, कभी भी निगेटिव रहे, किसी भी सेंटेंस के रहे, एक से अधिक सहायक क्रिया है तो जो सबसे पहली सहायक क्रिया उसी के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद अदर सहायक क्रिया को लिखेंगे हम। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ नॉट आया तो यू हैव नॉट बीन। उसके बाद से क्या है, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने की अंग्रेजी रीड होता है, READ। इसमें हमने ING जोड़ दिया, रीडिंग। यू हैव नॉट बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो इंग्लिश। ठीक है, यू हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश। अब क्या है, 5 मार्च, तो 5 मार्च निश्चित है कि नहीं है, चाहे वो किसी साल का मार्च महीना साल में एक बार आता है, और 5 तारीख भी निश्चित है, तो इसे हम क्या करेंगे, सिंस। ठीक है, सिंस। अब 5 मार्च है तो 5 मार्च, फुल स्टॉप, हो गया। अर्थात यू हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 5 मार्च। आप 5 मार्च से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, या तुम 5 मार्च से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, दोनों की इंग्लिश सेम है। अब देखिए, क्या वे सन 2010 से यह कार्य पूरा कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो आप जानते हैं, सब सेंटेंस में मैं बताया हूं, इंट्रोगेटिव कोई भी हो, जो मुख्य सहायक क्रिया होती है मात्र उसे सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। तो इसमें सहायक क्रिया क्या होती है, जो सब्जेक्ट के अनुसार हम चूज करेंगे। तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, और दे क्या होती है, प्लूरल नंबर में होती है। तो प्लूरल नंबर के साथ इसमें क्या सहायक क्रिया प्रयोग करनी है, हैव प्रयोग करनी है। तो हैव को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, तो हम लिखेंगे हैव, और उसके बाद तब सब्जेक्ट लिख करके जो दूसरी सहायक क्रिया उसे लिखेंगे। तो हैव सब्जेक्ट है तो दे, THEY। आपने देखा, केवल जो सहायक क्रिया है उसे सब्जेक्ट से पहले लिए तो क्या की इंग्लिश हो गई, हैव दे, और दूसरी सहायक क्रिया जो सब्जेक्ट के बाद हो जाए, तो बिन भी इसमें लगनी है। ठीक है, हैव दे बिन। उसके बाद से वर्ब क्या है, पूरा करना। तो पूरा करने की अंग्रेजी कंप्लीट होता है, तो COMPLETE होता है, लेकिन ING जब लगाते हैं तो ई लास्ट में आता है, तो उसे हटा के ING जोड़ देते हैं। ING लगाने के भी नियम होते हैं, सेपरेट वीडियो में उसका भी उपलब्ध कराऊंगा। देखिए, हैव दे बीन कंप्लीटिंग, और उसके बाद से क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यह कार्य। तो यह कार्य के लिए दिस वर्क, अगर केवल कार्य होता तो केवल वर्क लिख देंगे, यह कार्य टोटल ऑब्जेक्ट है दिस वर्क। अब उसके बाद क्या है, सन 2010, तो 2010 क्या है, निश्चित है, क्योंकि 2010 आया था ना कि नहीं आया था, ऐसा नहीं कि फिर वो भविष्य काल में 2010 आ जाएगा, उसकी कोई गिनती नहीं है, कभी ना कभी वो आया था 2010, तो ये निश्चित है, तो यहां लगाएंगे सिंस। बस 2010 है तो 2010 अंक में हमने लिख दिया, अर्थात 2010। इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे हैव दे बीन कंप्लीटिंग दिस वर्क सिंस 2010, या 2010 केवल बोल देते हैं तभी सही है। अब देखिए, ये है जो हमारा लास्ट वाला वाक्य, ध्यान से देखिएगा। सरिता पिछले महीने से अपना विषय क्यों नहीं अध्ययन कर रही है, सरिता पिछले महीने से अपना विषय क्यों नहीं अध्ययन कर रही है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सरिता, और सरिता नाम सिंगुलर नंबर एक वचन में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब सिंगुलर नंबर और क्यों नहीं कर रही है, तो जानते हैं जब वाक्य के बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आते हैं, अगर क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहां, ये आते हैं, तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें क्या आया है, क्यों आया है, तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। हो गया। अब बाकी स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसे ही रहेगा। सरिता क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एक वचन में है तो क्या होगा, हैज। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, देखिए सब्जेक्ट हम लिखेंगे, जैसे यहाँ सब्जेक्ट लिखे तो यहाँ सरिता है, तो सरिता नाम है तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे सरिता, SARITA। ठीक है, वाई है सरिता। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो दूसरी सहायक क्रिया उसको लिखेंगे बिन। क्यों नहीं, एक चीज और ध्यान देना, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव है ना,
तो जब प्रश्नवाचक वाक्य में जब नहीं शब्द आते हैं, इंट्रोगेटिव जब नहीं शब्द आते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट सहिता है तो नॉट तब बिन लिखेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर प्रश्नवाचक वाक्य में जब नहीं शब्द आएंगे, ये प्रश्नवाचक है ना, क्यों नहीं, कहां, कौन, कैसे, ये सब आते हैं। तो अगर इंट्रोगेटिव जब नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गए, फिर दूसरी साइड के लिए लिखे, अर्थात वाई एस सरिता नॉट बिन। और उसके बाद इनकी क्रिया क्या है, अध्ययन करना। अध्ययन करना या पढ़ना सेम ही चीज होती है, लेकिन अध्ययन करने की अंग्रेजी होती है स्टडी, STUDY। तो STUDY, इसमें ING हम जोड़ेंगे, स्टडिंग, ठीक है। वाई है सरिता नॉट बिन स्टडिंग। और उसके बाद क्या है, अपना विषय, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना। जैसे इसमें यह कार्य था, इसमें यह कार्य था, जो हमने लिखा था दिस वर्क, तो अपना विषय, तो अपना के लिए क्या करेंगे, प्रोनाउन वाला वीडियो में बार बार कहता हूं देखने के लिए, अभी तक भी नहीं देखे हो तो आप हमारे, मैं उसका भी लिंक आपको प्रत्येक वीडियो का दूंगा, प्रोनाउन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जो सब सेंटेंस में आवश्यक ही है। तो सरिता क्या है, लड़की का नाम है, लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग होता है, सी। तो सी के साथ रिलेटिव केस में अपना के लिए क्या होता है, हर। तो यहाँ पे क्या होगा, हर। अगर किसी लड़के का नाम होता तो यहाँ पे हज हिज लिख देते, तो हर। अब विषय है तो सब्जेक्ट, ठीक है। वाई एस सरिता नॉट बिन स्टडिंग हर सब्जेक्ट। अब कब से, तो पिछले महीने से। कौन सा पिछला महीना, ये बताइए। इसमें तो क्लियर ये नहीं दिया है कि जुलाई के पिछले महीने से, कि जून के पिछला महीना, कोई भी हो सकता है, किसी महीने का पिछला। तो ये क्या है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित है तो यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर लास्ट मंथ, LAST लास्ट मंथ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जगह कम है इसलिए लास्ट मंथ, फुल स्टॉप। अर्थात वाई एस सरिता नॉट बीन स्टडिंग हर सब्जेक्ट फॉर लास्ट मंथ। अगर यही होता कि मतलब पिछले जून महीने से, तो फॉर लास्ट जून मंथ हो जाता, तो जून तो फॉर नहीं होता था, वहां पे सिंस हो जाता। लेकिन यहाँ पे पिछला महीना कोई समय नहीं, निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग हुआ। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही होता है निश्चित और अनिश्चित समय का ज्ञान होना। तो मैं आपको संक्षेप में बताया हूं, जिसमें आपको ये प्रतीत होता है कि ये चीजें घटित हो रही हैं और किसी निश्चित समय से हो रही है, तो उसमें सिंस का प्रयोग, और जिसमें कोई निश्चितता का बोध न हो उसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा आपका परिचय था। आप इसमें थोड़ा फोकस करें और इस पे आप तमाम वाक्य सोच सकते हैं। जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो, अपनी संकोच हमें कमेंट करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम आपको ऐसे ही इमोशनल इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो आपको लाते रहें। अगला टॉपिक हमारा होगा जो पैसिव वॉइस से रिलेटेड होगा। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस से मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस से, इस सभी चीजों पे मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए।